हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आफरीन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम पैटर्न फॉर डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स। अब जैसे आप सभी को पता है कि डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी ये 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होता है। अब ये 2 इयर्स में आपके कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, यानी थियोरी के कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल के कौन से एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है उन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स का, थियोरी एग्ज़ाम्स का, और पासिंग क्राइटेरिया क्या है स्पेसिफिकली डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के लिए, तो उसके रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको जानना है कि आपको डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो पोस्ट किया है जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि आपको डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसके लिए कौन सी बुक रेफर करनी है और वो सब्जेक्ट का एक ब्रीफ समरी डिस्कस किया है, यानी आप उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे और वो सब्जेक्ट पढ़ के आपको कौन सा नॉलेज मिलेगा, इन सभी के बारे में। तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। आई एम श्योर वो वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो शुरू करते हैं। डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी ये 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसके बाद डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी में एनुअल एग्जाम पैटर्न होता है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए अगर हम स्पेसिफिकली थियोरी और प्रैक्टिकल की बात करें तो दोनों की एग्ज़ाम अलग अलग होती है, यानी दोनों में भी इंटरनल एग्जामिनेशन होती है एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होती है। यानी एक ईयर में आपको इंटरनल एग्ज़ाम भी देनी होंगी एंड एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी देनी होंगी। इसके बाद अगर हम थियोरी की बात करें तो थियोरी का पेपर आपको होता है 100 मार्क्स का, यानी 100 मार्क्स का एक थियोरी का पेपर होता है और उसको डिवाइड किया गया है इंटरनल एग्जामिनेशन एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में। अब इंटरनल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इंटरनल एग्जाम आपको यहाँ पे देनी होती है 20 मार्क्स की। हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इंटरनल एग्जाम को किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, यानी इंटरनल एग्जाम का पैटर्न क्या है। और एक्सटर्नल एग्जाम यहाँ पे होती है 80 मार्क्स की, यानी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के, यानी 20 प्लस 80 मिला के हो जाता है आपका पूरा थियोरी पेपर 100 मार्क्स का। अब 100 मार्क्स का आपका पूरा थियोरी पेपर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिकली इंटरनल एग्जामिनेशन के बारे में। अब इंटरनल एग्जामिनेशन में आपको सेशनल एग्जाम लिखनी होती है और कुछ मार्क्स होते हैं जो टीचर से मिलते हैं कंटिन्यूस मोड में। इसके बाद जो इंटरनल एग्जाम है उसमें आपको सेशनल एग्जामिनेशन लिखनी है। तो यहाँ पे आप 3 सेशनल एग्जाम लिखते हैं और तीनों सेशनल एग्जाम में से बेस्ट आउट ऑफ 2 उनको लेके उनका एवरेज निकाला जाता है। अब यहाँ पे जो इंटरनल के लिए आपको सेशनल एग्जाम लिखनी है वो होंगी 40 मार्क्स की और उन 40 मार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा 20 मार्क्स में। तो इस हिसाब से आपका इंटरनल एग्जामिनेशन 20 मार्क्स का हो जाएगा। अगर अब हम पेपर पैटर्न डिस्कस करें, यानी 40 मार्क्स के लिए आपको क्या पेपर पैटर्न आएगा, किस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे वो डिस्कस करें, तो वो कुछ इस तरह से होता है। यानी इंटरनल एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब इंटरनल एग्जाम में सबसे पहले आपको लॉन्ग आंसर आते हैं जिसमें आपको एनी 3 लिखने हैं जो 15 मार्क्स के लिए, शॉर्ट आंसर जिसमें एनी 5 15 मार्क्स के लिए, ऑब्जेक्टिव में 10 ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। तो इस तरह से आपका पूरा टोटल हो जाता है 40 मार्क्स का और उसको कन्वर्ट किया जाता है 20 मार्क्स में। अब यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर एंड ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। अब ऑब्जेक्टिव में आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपको या तो एमसीक्यू भी आ सकते हैं, 1 लाइन आंसर्स भी आ सकते हैं, डेफिनेशंस जो होती है वो भी आ सकती है, या फिर 1 शॉर्ट पैराग्राफ में जो आंसर्स होते हैं वो भी आ सकते हैं। तो कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव में आपको इंक्लूड की जा सकती है। तो इस हिसाब से आपका सेशनल का इंटरनल एग्जाम का पैटर्न दिया गया है जो कि 40 मार्क्स का होता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है 20 मार्क्स में। तो इस हिसाब से आपका पूरा इंटरनल एग्जाम बन के आता है 20 मार्क्स का। अब हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिकली एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के बारे में। अब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो होती है वो आपकी होंगी 80 मार्क्स के लिए, यानी आपका एक्सटर्नल एग्जाम। अब एक्सटर्नल एग्जाम यानी ये एग्जाम वो एग्जाम होती है जिसका पैटर्न आपको आपके यूनिवर्सिटी से आता है, यानी आपकी जो भी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी होंगी वहाँ से आपको इस एग्जाम के लिए पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसके बाद अब हम आगे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न क्या होता है वो डिस्कशन करेंगे। तो इस हिसाब से जो एक्सटर्नल एग्जाम दी गई है आपको उसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से है।
लॉन्ग आंसर जिसमें आपको एनी 6 लिखने हैं जो कि होगा 30 मार्क्स का पूरा टोटल, यानी एक आंसर 5 मार्क्स। शॉर्ट आंसर जिसमें आपको एनी 10 लिखने हैं, एक आंसर 3 मार्क के लिए, टोटल शॉर्ट आंसर आपका 30 मार्क्स का। एंड ऑब्जेक्टिव जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स लिखने हैं और टोटल इस तरह से आपका बन जाता है 80 मार्क्स का रिटर्न एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। तो इस हिसाब से जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है वो है 80 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर एंड ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्टिव यानी आपको यहाँ पे एमसीक्यू आ सकते हैं, 1 लाइन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, कोई भी चीज इंक्लूड की जा सकती है स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव्स में। तो इस हिसाब से आपको आपकी पढ़ाई भी करनी है ताकि आप ऑब्जेक्टिव के आंसर्स भी करेक्टली लिख पाए विथ लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है फॉर एग्जामिनेशन, यानी हर एक सब्जेक्ट का पासिंग क्राइटेरिया क्या दिया गया है। जैसे आपको अभी तक पता है कि हर एक सब्जेक्ट आपका है 100 मार्क्स का, इंटरनल है 20 एंड एक्सटर्नल है 80 मार्क्स का। तो पासिंग क्राइटेरिया थियोरी के लिए एंड एज वेल एज प्रैक्टिकल के लिए, दोनों के लिए दिया गया है। तो डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के लिए पासिंग क्राइटेरिया है 40%, यानी आपको कैसे भी 40% लाने होंगे उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर आपको उसका पासिंग क्राइटेरिया मीट करना है तो। यानी अकॉर्डिंगली अगर आप 40% लेके आ जाते हैं तो आप उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं और आगे के जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकल जो है उसमें भी आपको सेशनल एग्जामिनेशन होंगी, यानी इंटरनल एग्जामिनेशन होंगी एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी होंगी। अब प्रैक्टिकल में आपको मोस्टली पैटर्न होता है, मोस्टली यही पैटर्न फॉलो होता है हर टाइप के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। आपको सिनॉप्सिस होता है, एक्सपेरिमेंट होता है एंड वाइवा होता है और अकॉर्डिंगली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है एज पर कॉलेज इंटरनल्स में। तो सिनॉप्सिस, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि सिनॉप्सिस होता क्या है। सिनॉप्सिस यानी ये वो टाइप होता है जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस स्पेसिफिकली थियरी से भी हो सकते हैं और मेजॉरिटी वाइज प्रैक्टिकल से ही होते हैं। अब अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल का कंसेप्ट थियरी से रिलेट कर रहा है तो उसके हिसाब से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री में कंसिडर कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे रिएक्शंस पूछे जाएंगे, फार्मास्यूटिक्स में आपको यहाँ पे फॉर्मूला पूछा जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 लाइन आंसर्स, डेफिनेशंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जा सकते हैं। तो इस हिसाब से सिनॉप्सिस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें आपको 2 एक्सपेरिमेंट है, यानी एक मेजर एक्सपेरिमेंट है और दूसरा माइनर एक्सपेरिमेंट है। तो इस हिसाब से एक्सपेरिमेंट में मेजर एंड माइनर एक्सपेरिमेंट दिया गया है। अब ये एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना होता है एग्जाम के टाइम पे और उसका जो भी ऑब्जर्वेशन आपका आता है प्रैक्टिकल का वो आपको नोट डाउन करके पेपर सबमिट करना होता है अकॉर्डिंगली। अब इसके बाद जो वाइवा होता है जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में लिया जाता है। अब वाइवा यहाँ पे ओरल, वाइवा का मतलब यहाँ पे होता है ओरल। अब जो ओरल होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं ओरल पे परफॉर्म करने से। ओरल में आपको स्पेसिफिकली आपके एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा जाएगा कि आपका एक्सपेरिमेंट क्या था, उसकी प्रोसीजर क्या थी और फिर उसका जो रिजल्ट आया है यानी आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद अगर वो कंसेप्ट किसी थियरी के कंसेप्ट से रिलेटेड है तो आपको डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती है। इसके बाद जो भी और चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है वो भी पूछी जा सकती है। तो अकॉर्डिंगली इस तरह से आपकी ओरल होती है प्रैक्टिकल के टाइम पे। अब मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं कि यहाँ पे जो पासिंग क्राइटेरिया है फॉर डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, तो थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल आपको 40% मार्क्स लाने होंगे अगर आपको पासिंग क्राइटेरिया फुलफिल करना है तो। इसके बाद अगर इसके आगे आपके और कोई डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं श्योरली इन कमेंट का रिप्लाई देने का ट्राई करूंगी। अगर आपको थियरी के बारे में जानना है इन डिटेल कि आपको कौन कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए और वो सब्जेक्ट में आपको कौन से कंसेप्ट सिखाए जाएंगे तो आप मेरा दूसरा वीडियो जिसमें मैंने इन डिटेल डिस्कशन किया है रिगार्डिंग डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी सिलेबस के बारे में तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।